हेलो साथियों, नमस्कार। कमल एडवर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथ ही साथ आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सभी को कमल एडवर्ड की पूरी टीम की तरफ से देता हूं। ये आज स्वतंत्रता दिवस है, आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। ये एक राष्ट्रीय पर्व है। हम सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय पर्व जो होता है वो हमारे देश का हर एक बच्चा नागरिक हर कोई मनाता है, लेकिन इसकी महत्व को जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और हमें मालूम है कि जो हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, अगर ये जो शिक्षित हैं अगर ये थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो फिर हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो थोड़ा सा वंचित हैं शिक्षा से, उनको भी इनके बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में हम सभी को पता है और हम लोग अच्छे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और आज भी जो है हम लोग यहाँ मतलब आगे भी पहले भी सेलिब्रेट करते हुए हैं और आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत कोशिश कम करते हैं कि इसके बारे में जानने के लिए बस एक दिन बनाते हैं, फिर उसके अगले दिन फिर जो है भूल जाते हैं। लेकिन स्वतंत्र हम तभी होंगे जब हमारे देश का पूरा बच्चा जागरूक होगा। बच्चा जो है ऊंच नीच का जो खाई वो पटेगी। हर कोई जो है एक दूसरे से भाई बंधु का जो है नाता जोड़ेगा। अपने जो ये द्वेष भावना है, ये जो कट्टरपंथी है, इन सब चीजों से दूर होगा। एग्जाम्पल तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, शायद अगर इससे पहले हम लोगों में नफरत होती है एक दूसरे भाई मतलब कि मानो में अगर अंतर होता तो फिर ये समझिए कि देश हमारा आजाद नहीं हो पाता। तो आज उसमें जिस प्रकार हम लड़ाई लड़े थे देश के लिए, उसी प्रकार आज हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी चीजों को गेन करने के लिए। अदर जो कंट्रीज हैं जिसे वेपन तैयार कर रहे हैं, हमारा अगर वो लोग भी अगर ज्यादा वेपन तैयार करने लगेंगे तो हम उनसे पीछे हो जाएंगे। तो फिर जाहिर सी बात है कि हम फिर से गुलाम हो के कगार पे आ जाएंगे। इसलिए हमको शिक्षित होना जरूरी है। तो उसी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कमल एडवर्ड की जो ये प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर जो सभी हमारे जो भाई हैं, जो शिक्षक हैं, जो पूरी फैकल्टी है, आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती है और आज भी खड़ी है। तो मैं आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। बहुत बड़ा एक कह सकते हैं तोहफा लेकर के आया हूँ। और वो तोहफा क्या है? जो पेट का एग्जाम आप लोगों का लगभग 50 दिन बाद होने वाला है, वो पूरी तरह से मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से तन मन के साथ लग जाएं और तैयारी करें। उसमें जिन भाइयों को दिक्कत हो रही है पैसे से या किसी प्रकार की, तो उसके लिए कमल एडवर्ड की टीम खड़ी है। इसलिए हम पेट का बैच पूरी तरह से फ्री अनाउंसमेंट करते हैं और ये पेट जो है आप लोगों के लिए पूरी तरह से फ्री रहेगी। और आप लोग, और इसकी मैं अब खासियत बता दूं क्या क्या रहेगा इस बैच का। आपको मतलब कि पूरा जो कहते हैं कि इंडिया लेवल जो टेस्ट होता है वो टेस्ट करवाया जाएगा। आपको ऐप के माध्यम से जो है उसमें आप चाहेंगे तो फिर जाकर वहां अपना टेस्ट देंगे और टेस्ट से अपने आप को मूल्यांकित करेंगे कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। इससे आप अपने अंदर में सुधार लाएंगे। ठीक है, तो मैं अपनी फैकल्टी को फिर जो हमारी फैकल्टी यहाँ पढ़ेंगी, तो मैं आज सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, ना ही बताऊंगा। बस हमारी फैकल्टी आएंगे, आपको बताएंगे वो क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, ये सब सारी चीजें जो है उनसे मैं रूबरू कराऊंगा। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं जो आपका, जिसे मालूम है आपको हिंदी आता है, पूरा जीएस आता है। जीएस में कई सेगमेंट होते हैं, जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद करंट अफेयर हो गए, यूपीएससी हो गए, ये सारी चीजें होती हैं। फिर मैथ होता है, उसके बाद हिंदी होते हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी उसमें आता है, 5 नंबर का इंग्लिश भी आता है। तो ये सब जो सिलेबस है, तो मैं जीएस की फैकल्टी को पहले बुलाना चाहता हूँ। उस फैकल्टी में जो आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ाएंगे, हमारे अशरफ सर आ रहे हैं हमारे बीच में और आपको बताएंगे वो क्या कैसे पढ़ाएंगे, उसका आपको शेड्यूल बताएंगे। आइए सर, हमारे भाइयों को थोड़ा सा आप संबोधित करें, बताइए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल सर। थैंक यू सर। जो वर्ड में आपने हमें पढ़ाने का मौका दिया, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जैसा कि आपको सोहेल सर ने इंट्रोड्यूस कर दिया होगा कि हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, तो कुछ हम मेहनत करेंगे, कुछ आप करेंगे। और जब एक टीचर और एक स्टूडेंट मिलकर किसी चीज को कोशिश करें तो उसको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो ज्यादा कुछ मैं ना कहते हुए बस इतना कहूंगा कि बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटी छोटी कोशिशों से ही होगा, क्योंकि ठोकरें हमें पत्थर से लगते हैं, पहाड़ों से नहीं। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि जैसे मैं पढ़ाना चालू करूंगा और हमारे बारे में इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपका। धन्यवाद। थैंक यू सर। अशरफ सर ने जैसे कि बताया आपको कि मतलब कि कैसे आपको मेहनत करनी चाहिए और क्या करने से कैसे सफलता मिलती है। तो इसी कड़ी में मैं अगली फैकल्टी को अपनी बुलाना चाहता हूँ। हमारे बीच में मैथ के जो बहुत ही बड़े जानदार, शानदार कह सकते हैं कि मतलब
अच्छा, मतलब चीजों को एकदम आसानी से पिरोने वाले आ रहे हैं हमारे बीच में सरजीत सर। वो आपको बताएंगे पेट क्या एक डीआई जो भी कुछ आएगा, सारी चीजें वो आपको बताएंगे। चैप्टर जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उसके यहाँ तक कि डीआई भी वो वही सॉल्व करवाएंगे। थैंक्स। आइए सर, थोड़ा आप परिचय दीजिए बच्चों को, और उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा बताइए मैथ कैसे आपका क्या कैसे विषय रहेगा। बहुत धन्यवाद सुहेल सर, आपने हमें मौका दिया। और बच्चों, आपको पता होगा कि पेट में मैथ का क्या रोल है। बहुत ही मतलब कि 25% सिलेबस या 25% मार्क्स आप यहीं से गेन कर सकते हैं। अगर आपने मैथ में लापरवाही की तो आप हो सकता है बाहर हो जाए। बाकी जिन बच्चों ने 2026 का इधर 25 का पेड दे रखा होगा या इसके पहले के जो भी पेड दे रखे होंगे और वो यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसियाँ अगर देख रहे होंगे तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि क्या स्थिति उनकी बनी हुई है। मैं भी ऑलरेडी इसकी जो है कई बच्चों को मैंने इसके पहले भी पढ़ाया है मैथ, और वो बच्चे इस समय अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी हैं, जिसमें से कुछ तो एसआई हुए हैं और कुछ यूपी पुलिस में हैं और कुछ रेलवे में हैं। ऐसे अलग अलग संस्थानों में वो जा करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, अब हम यहाँ पे क्या बात करें, बहुत ज़्यादा बात करना लाजमी भी नहीं है। तो चूंकि एक शिक्षक से जब बात होती है तो पेन और व्हाइट बोर्ड पे ही होती है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा आनंद आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 25 नंबर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ लग करके प्राप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा हमारे बच्चों को समझाया। और सर के बारे में एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, सर का पढ़ाने का 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, और ये काफी पहले एक कुशल एकेडमी नाम की एक संस्था थी उसमें पढ़ाते थे। और ये कई चीजों को मतलब कि सिर्फ ये तो मैं तो बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब पे आप लोग देख ही रहे होंगे। बाकी आप जा करके और भी आपसे रूबरू होंगे, ये जब आएंगे तो फिर आप लोगों को समझाएंगे अच्छे से, आप लोग खुद ही जान जाइएगा। हम उनकी बड़ाई क्या करें, ये बड़ाई के मोहताज नहीं है। ठीक है, तो अगले सेशन में मैं बुलाना चाहता हूँ इंग्लिश फैकल्टी जो पढ़ाएंगी, वो हमारे हासिम सर आ रहे हैं, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे और समझाएंगे अच्छे से क्या कैसे जो है आपको बताएंगे कि किस प्रकार वो पढ़ाएंगे। ठीक है, हासिम सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल सर आपका। जैसा कि सोहेल सर ने हमें इंग्लिश पढ़ाने की जिम्मेदारी दी है और उसे मैं बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और मेरा जो उद्देश्य है वो इंग्लिश को बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाना है। ये तभी पॉसिबल है जब आप भी हमारा सहयोग करेंगे। और बाकी हम बेसिक से सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे, और बाकी हमारी जो क्लासेस हैं और कब से स्टार्ट होंगी, क्या टाइम है, ये हमारे सोहेल सर बताएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने बताया जो कुछ। ठीक है, बाकी कुछ जिम्मेदारियां सर ने हमारे ऊपर सौंप दी है कि बताएंगे शेड्यूल। ठीक है, वो सब चीजें आपको शेड्यूल बता दी जाएगी कब कभी क्लासेस होंगी, और बाकी चीजें तो मैंने बता चुका, सब कुछ फ्री है। तो फिर मैं इसी कड़ी में अगली फैकल्टी को मैं बुलाना चाहता हूँ। हमारे बीच आ रही हैं अत्ते मैम, जो साइंस को एक अच्छे ढंग से पिरोती हैं, समझाती हैं। और ये मैं अभी पिछली बार भी इनका मैं इंट्रोड्यूस करवाया था आप लोगों से कि भाई ये पहचान की मोहताज नहीं है, आप लोगों को आएंगी और समझाएंगी कैसे वो साइंस पढ़ाती हैं। तो हम इनका बड़ाई करना हमारे लिए वो हमारे मुंह से थोड़ा सा तुच्छ तरीका लगता है। ये आएंगे, आपको खुद ही बताएंगे किस प्रकार पढ़ाएंगे। मैम आइए। और तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि साइंस पढ़ाने वाली हूँ मैं, तो बाकी तो सब जो है सर ने, बाकी टीचरों ने आपको गाइड कर ही दिया हो कैसा क्या ही करना है। तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि जितना एक दिन में पढ़ाया जाए, अगर आप उसको रोज पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको रोज सिर्फ पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको आ ही जाए, अगर आप उसको डेली पढ़ सकते हैं तो फिर उससे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि वो होता है ना कि अगर हम आप डेली किसी काम को करते हैं तो वो फिर हमारी हैबिट में आ जाता है। जैसे कि हम लोग थ्योरी भी जानते हैं कि 21 दिन की, अगर किसी काम को 21 दिन करते हैं तो फिर वो हमारी हैबिट में आता है, फिर वो हमें बर्डन नहीं लगता। और किसी चीज को एज अ बर्डन करने से ज्यादा अच्छा है कि हम उसको इंजॉय करेंगे। अगर किसी चीज को इंजॉय किया जाएगा तो फिर वो हमको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे मैं किसी इस चीज को किसी मजबूरी में कर रहा हूँ, फिर वो हमारी आदत बन जाएगी। तो बाकी तो जैसा बैच में होगा वो आप आगे देखेंगे ही। तो मैं सुहेल सर को बुलाना चाहूंगी कि बाकी आगे की बातें बताएं वो। थैंक यू मैम, आपने काफी अच्छा बताया, सब कुछ समझाया अपने विषय के बारे में।
और ये फिर बाकी चीजें आपको ये बताएंगे, पूरा जो अपना सब्जेक्ट लेकर के आएंगे तो लेके बताएंगे। तो मैं अगली फैकल्टी को बुलाना चाहता हूँ। हमारे बीच आ रहे हैं इतिहास के बहुत ही अच्छे शानदार शिक्षक हमारे प्रदीप सर आ रहे हैं और आप लोगों को अपने विषय के बारे में बताएंगे। वो पेट किस प्रकार आप लोगों को सिलेबस कवर करवाएंगे और समझाएंगे आपको। सर हमारे बीच आ चुके हैं, जैसा कि हमारे बगल खड़े भी हैं, देखिए। और सर बताइए थोड़ा सा हमारे बच्चों को अपने विषय के बारे में। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो अपने आप में काफी बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो क्योंकि प्राचीन काल से आपका आधुनिक काल हो गया और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये दोनों अपने आप में काफी बड़ा पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पिछले यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो आ चुका है क्वेश्चन PYQ है, उसे हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और उसकी ट्रेंड को भी हल्का एनालाइज करेंगे कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। जैसे जो मेजर पार्ट है, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, आपका जैन धर्म हो गया, आपका महाजनपद काल हो गया, आपका राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, उसे हम लोग कई जगह हम लोग ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग उसे बहुत ही आसानी से हम लोग समझ पाए, ठीक है। और रहा बात ज्योग्राफी का, तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें रटना ना पड़े, ठीक है। हम मैप के थ्रू से ज्यादा कम समय में हम लोग कोशिश करेंगे उसे हम लोग आसानी से डाइजेस्ट कर जाए, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट बाकी सर लोग पढ़ाएंगे ही। अच्छा, बाकी एक बार फिर से कमर एडवर्ल्ड की तरफ से आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने बताया काफी कुछ हमारे सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। मुझे आशा है कि जो हमारे भाई बंधु जो देख रहे हैं और उससे काफी ज्यादा लाभान्वित हो रहे होंगे और फिर आगे उनको इससे प्रेरणा मिल रही होगी कि सर किस प्रकार पढ़ाएंगे। और मुझे आशा है कि सर अपना पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे। तो अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूँ एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत ही अच्छी शानदार हिंदी और उसके बाद समसामयिकी जो आपका होता है करंट अफेयर, जो सुबह चाय से लेकर के शाम तक सड़कों पर दौड़ते हुए जो चीजें होती हैं, अंतरिक्ष से लेकर के धरती तक सारी चीजों को सिमेट कर आप लोगों के सामने डे बाय डे देते हैं, वो आ रहे हैं हमारे बीच में। सलमान सिद्दीकी सर। सर आइए हमारे बच्चों को थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करिए, अपने विषय के बारे में बताइए, किस प्रकार आप हम बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे। थैंक यू सोहेल भाई। Thank you, सोहेल सर, ये तो भाई काफी एकदम पूरा उखाड़ के रख देते हैं। अरे भाई देखिए, जो पेट का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जब उसको आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो उसमें ये जो मेजर सेगमेंट होता है तो अदर लैंग्वेज तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो हिंदी का पोर्शन है और जो करंट अफेयर का पोर्शन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, बहुत क्रूशियल रोल है उसका, जिसमें 15 नंबर का आई थिंक हिंदी का नंबर रहेगा और 5 नंबर का करंट अफेयर रहेगा। करंट अफेयर में जब आप बात करेंगे तो उसमें इंटरनेशनल नेशनल दोनों चीजें कवर की जाएंगी। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि वक्त से वक्त की क्या शिकायत करूं, ये तो वक्त की बात होगी। बाकी रहा करंट अफेयर और हिंदी, जो लैंग्वेज फोबिया है, यानी कि हिंदी फोबिया आप निकाल दीजिए। और मैं ये बस यही कहूंगा कि रटना बंद कीजिए। रटने से कुछ नहीं होगा। हिंदी का एक कॉन्सेप्ट जो बिल्डअप होता है, कहाँ कैसे छोटा आ से लेके ज्ञा तक, उसका एक एक कड़ी समझाया जाएगा आपको। जो उसमें अनसीन पैसेज होते हैं, कहाँ से हमको टैकल करना है चीजों को, वो भी बताया जाएगा और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। और रही करंट अफेयर, तो समझिए कि चुटकी में हल होगा। जैसे सोहेल सर ने बताया कि वो चाय की चर्चा से शुरू होती है, शाम के बेड तक जाती है वो, तो समझिए बस ऐसे ही होगा। अमेरिका में क्या हुआ, अंतरिक्ष में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, आपके गृह जनपद में क्या हुआ, कौन सा जन कल्याण योजनाएं आई हैं, उसे क्या लाभान्वित कैसे होना है, कैसे क्या होना है, वो एक एक चीज बताई जाएगी। ये यकीन मानिए करंट अफेयर का जो पोर्शन होगा, जो सेगमेंट होगा, वह केवल पेट के लिए नहीं, जो अन्य परीक्षाएं हैं, जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें बहुत लाभान्वित कारगर साबित होंगी। देखिएगा, यकीन मानिए, आप साथ दीजिए, हम तो बाकी यही हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। जब दोनों हाथ आपस में सामंजस्य मिलाएंगे तो गजब का माहौल बनेगा। अब फिर मिलेंगे हम तो भाई, जैसे सरबजीत सर ने कुछ टाइम पहले कहा था कि सर आप तो करंट अफेयर पढ़ाएंगे और आपको ही उठाना होगा, तो मैं ही उठाऊंगा। उठाने का सेंस ये है कि चेतना जागृत हमको ही करना होगा कि आज देश में हमारे आसपास क्या घटनाएं घटी हैं, तो उसके बारे में ही बताऊंगा। बाकी आप टेंशन फ्री रहिएगा। जो 20 नंबर का जो सेगमेंट हमको दिया गया, जो जिम्मेदारी सोहेल सर ने दिया है, 15 नंबर का हिंदी और 5 नंबर का करंट अफेयर, वो समेट के लेके चलेंगे आपको। यकीन मानिए, आप उसको इंटरटेन कीजिएगा, उसको नहीं, कोई चीज नहीं बोझिल समझिए, नहीं, इंटरटेन करना है। और कैसे मैं उसको समेटूंगा, आप यकीन कीजिए, देखिएगा। बस हाँ, इतना रिक्वेस्ट रहेगा, अनुशासन, धैर्यता, सामंजस्य, अपनत्व बना के रहिएगा। बेहतरीन
ये जो हम लोग का सफर है बढ़िया साबित होगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपने काफी अच्छा संबोधित किया बच्चों को, एकदम मुझे लगता है कि ये मनमुग्ध हो गए होंगे एकदम अच्छे से। तो जैसे कि सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई, मैंने नोटिस किया अभी, सर ने बोला कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। मुझे याद आ गया स्वतंत्रता दिवस 1947 की जब क्रांति हुई, सॉरी जब आजाद में हम लड़ाई लड़े थे, तो उस समय अगर अकेला ही कोई इंसान चाहता कि हम कर लेते तो नहीं कर पाते। सब लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़ी और आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं और अच्छे से जो है सर्वाइव कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आप साथ दीजिएगा। और सर जो जितने सर हैं सब अच्छी खासी फैकल्टी हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, ये लोग आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि आपको 100% अपना देंगे ये लोग, और फिर जिससे आप लाभान्वित होंगे। और ये जो पेट का एग्जाम है जो अक्टूबर में होने वाला है, इससे जो है आप लोगों को जरूर उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो फिर बस मैं अपनी पूरी फैकल्टी को एक साथ बुलाना चाहूंगा, बाकी तो आप लोग सबसे मिल लिए। फिर एक मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने पूरी फैकल्टी आए और फिर से एक फोटो शूट हो जाए, ठीक है? आइए सर, हम लोग मिलकर एक फोटो शूट करते हैं। हमारे बीच में हमारी पूरी फैकल्टी आ चुकी है, एक एक करके अभी रूबरू हुए थे सबसे। अब आप लोग सबसे एक साथ रूबरू हो जाइए। ऐसा अवसर बहुत कम ही मिलता है कि हम सभी लोग एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, लेकिन सबका समय अलग रहता है। तो आते हैं, पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन आज पूरी फैकल्टी हमारे जो भाई हैं, जो हमारी बहन है, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और देखिए सब रूबरू हुए हैं, आप लोग रूबरू हो जाइए और एक बार चेहरा पूरा ध्यान आप लोग देख लीजिए। तो यही चेहरे हैं जो आपको जो है अच्छा ज्ञान, अच्छी संस्कार, अच्छी आपको सफल बनाएंगे और आपको जो है वहां तक जो है आपके मुकाम को हासिल करवाएंगे, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में आप सभी से। फिर बाकी एक एक करके आपकी क्लास सब लेते रहेंगे, ठीक है? मुझे आशा है कि आप लोग अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन जरूर करते होंगे, और उसके बाद जो हमारे देश को जो देश की जो जिम्मेदारी थोड़ी बहुत जो आप लोगों को मिली होगी, जिस स्तर के होंगे, उस जिम्मेदारी को आप जरूर निभा रहे होंगे। और फिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस समय हमारे देश में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण, मतलब बहुत बड़ा जो एक बन रहा है, जिसे कहते हैं नहीं कि काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो रही है। तो उससे प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग नदियों में कूड़ा करकट ना फेंकें। जो पॉल्यूशन हो रहा है, ज्यादा चीजें आगजनी या इस तरह की चीजें मत करिए कि बहुत ज्यादा पुआल जलाना या कोई भी चीजों को, थोड़ा सा उन सब चीजों से बचिए, ठीक है? ये आजाद भारत में हमारा कर्तव्य बनता है। बाकी तो जब हम लोग गुलाम थे तो अपने मन का कुछ नहीं कर पाते थे, तो आज अगर अपने मन का हम लोग कुछ कर पा रहे हैं तो हमें भरपूर उसका जो है अच्छे से पालन करना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। फिर बाकी फिर मिलते हैं एक एक करके अपनी क्लास में। थैंक यू।